तो लोग इस पब्लिक की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक रोमांटिक लव स्टोरी एनीमे जिसमें प्यार है, इकरार है, इंतजार है, इनकार है, इजहार है और तकरार भी है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी वे ऑफ स्टोरी टेलिंग में संस्कार भी है। मतलब आपको कहीं से भी उड़ते हुए चप्पल आने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को एंजॉय करो, उससे पहले एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और स्टोरी एंड होने पर अपनी कॉमेंट्स नीचे ड्रॉप कर देना कि आपको ये एनीमे कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शिजुको मिटुजानी से, जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। और वो एक लड़का हारू योशिदा के बगल में पहले दिन स्कूल के बैठी थी और पहले दिन ही उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने से सीनियर स्टूडेंट से मारपीट कर लिया था। उसके बाद से वो स्कूल ही नहीं आता। खैर, शिजुको का एक सपना है और पढ़ लिख के उसे उस सपने को पूरा करना है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती है। एक दिन सीको उसकी टीचर एक लिफाफा उसे देती है और उस लिफाफे को लेकर शिजुको एक गेमिंग सेंटर पहुंचती है। यहाँ के वो मैनेजर से पूछती है कि हारू यहीं रहता है। मीचेन जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो हारू को बुलाते हैं, जो काफी गुस्से में था क्योंकि वो गेम हार गया था। जैसे ही वो उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे स्कूल से आई है, तो ये सुनते ही वो खिड़की से भाग जाता है। ये देख शिजुको हैरान थी, पर फिर वो अपने टीचर के लिए लिफाफे को मीचेन को दे के वहाँ से जाने लगती है। अभी हारू उसको पकड़ के पूछता है कि तुम यहाँ जासूसी करने आई हो ना मेरे स्कूल से। यहाँ शिजुको कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, उसे अपने एटीट्यूड सुधारने की जरूरत है, वो बस यहाँ टीचर की दी हुई चीजें देने आई थी। और यहाँ शिजुको को कहता है कि ओ तो तुम एक दोस्त की तरह यहाँ आई थी, ठीक है आते रहना। स्कूल पहुंच के वो टीचर को बताती है कि उसने उनका काम कर दिया है, तो जो स्टडी गाइड उन्होंने दिलाने का वादा किया था वो उन्हें दिला दे। शिजुको कहती है कि हाँ जरूर, पर क्या तुम उसे स्कूल लाने में मदद कर सकती हो? तुम देख ही सकती हो कि उसका सस्पेंशन लेटर इशू हो गया है, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं आ रहा। उस पर शिजुको कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ फिर से नहीं जाने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि शिजुको जब घर जा रही होती है तो कोई उसे एक गली में खींच लेता है। ये हारू होता है और उससे कहता है कि उसका पेट कहीं खो गया है तो वो उसकी ढूंढने में मदद करे। शिजुको बताती है कि उसे जानवर पसंद नहीं है, ना ही उसे उनकी फीलिंग्स की केयर है, और फिर भी वो उसकी मदद करती है। जिसके बाद वो लोग बर्गर सेंटर पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लड़के उनके पास खड़े थे, जिसमें से एक यमाकेन नाम का लड़का था। फिर यहाँ हारू शिजुको को सभी से अपना दोस्त कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर हारू के दोस्त उससे कुछ पैसे मांगते हैं जिसे वो उन्हें दे देता है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद शिजुको से स्कूल ना आने का रीजन पूछती है और कहती है कि ये सभी लड़के उसके दोस्त होने का ढोंग कर रहे हैं कि हारू उन्हें पैसे देता है। इससे हारू गुस्सा हो जाता है और अपनी जूस उसके सर पे पलट देता है। और जैसे ही वो जाने लगता है, शिजुको भी अपना मिल्कशेक उठाती है और उस पे फेंक के मारती है और वहाँ से फिर भाग जाती है। और अगले ही दिन शिको उसे बताती है कि अगर हारू स्कूल नहीं आता है तो उसे कल एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। ये खबर उसे दे देने के लिए बोलती है। इसलिए हारू वापस गेमिंग सेंटर आती है, जहाँ पे उसे मीचेन बताते हैं कि हारू अभी यहाँ नहीं है। वो उसका बेसबॉल खेलते हुए वेट करने लगती है। तभी वो सुनती है हारू के दोस्त जो बात कर रहे थे उसने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया है, ऐसे में वो लोग भी उसके साथ अब नहीं रहेंगे। तभी शिजुको देखती है कि हारू भी ये सभी बातें साइड में उदास बैठ के सुन रहा होता है, इसलिए वो उसके दोस्तों के पास जाती है और उन्हें ऐसा बोलने पे डांटने लगती है। तभी एक लड़का उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, हारू आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे उठा के कहता है कि भागो यहाँ से। इसके बाद शिजुको घर जाने लगती है जिससे हारू छोड़ने आया था। रास्ते में हारू इमोशनल होकर कहता है कि वो कल से स्कूल आएगा क्योंकि वहाँ तुम हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिजुको कहती है एज ए फ्रेंड ना। इस पर हारू कहता है कि नहीं, बोथ वे। इस पर शिजुको थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर अगले दिन हारू स्कूल आता है, जिसे देख स्कूल के बच्चे उसे घूर रहे होते हैं, जिससे हारू भी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अभी एक सीनियर उसकी रैगिंग करने आता है, पर वो उसे ही पकड़ के पिटाई कर देता है। शिजुको उसकी हरकतों को इग्नोर करती रहती है, पर वो पूरे स्कूल में उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक बार तो वो टीचर से भी भिड़ने वाला था। शिजुको के समझाने पे वो उससे भी रूड हो गया। इस पर टीचर उसे एक लव बुक देते हुए चली जाती है, जिसमें लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं लिखा था। उसमें से पढ़ के वो शिजुको को हग कर लेता है और कहता है कि उसकी फीलिंग्स तो बस शिजुको के लिए हैं। इसके बाद तो वो उसे बार बार घूमने चलने और मोंजा खाने के लिए बोलता रहता। यहाँ शिजुको उसे मना करती है, उसे पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि दरअसल फर्स्ट ईयर की जो ओपनिंग सेरेमनी की स्पीच हुई थी वो उसे नहीं मिली क्योंकि उसका मार्क्स एक लड़के से कम था। इसलिए उसे आगे चल के उस लड़के को बीट करना है। यहाँ पे हारू उसकी होमवर्क पे एक नजर डालता है और उसे सही करने लगता है। अब यहाँ पे शिजुको को याद आता है कि दरअसल सेरेमनी का जो स्पीच हुआ था वो हारू नहीं दिया था। इसके बाद वो काफी अपने आप पे गुस्सा हो जाती है और घर अकेले निकल जाती है। अगले दिन वो अकेले पढ़ रही होती है तो कुछ सीनियर्स उसे पकड़ के अपने साथ ले आते हैं, जिनसे हारू पहले भी भिड़ चुका था। अब यहाँ हारू गुस्से में इनके पास आता है और उन्हें मारने जाता है, पर गलती से एक पंच शिजुको को लग जाती है और खून बहने लगता है। वो फिर हारू को पागल और सनकी समझ के उससे दोस्ती तोड़ देती है। कुछ दिन बाद टेस्ट होते हैं जिसमें शिजुको फर्स्ट आती है, पर वो खुश नहीं लग रही थी, जिससे वो वापस से मीचेन के स्पोर्ट्स सेंटर आके हारू को अपने रिजल्ट्स दिखाती है और वो फिर उस दिन के लिए उसे सॉरी और थैंक्स कह के फिर उससे दोस्ती कर लेती है। दिन बीतता है और अब हारू उतनी पागल हरकतें ना करके काम रहने लगा। वो शिजुको से कहता है कि जितनी परवाह उसे अपनी स्टडी की है उतनी ही उसे उसकी है। ये सुन के शिजुको थोड़ा शर्मा जाती है और फिर उसके साथ मोंजा खाने निकल पड़ती है। रास्ते में शिजुको कहती है कि उसने हारू को इतना काम और शांत पहले कभी नहीं देखा।
तभी हारू शिजुको को पकड़ के किस कर लेता है और इसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मेरा दिल वैसे नहीं धड़का जैसे इस टीचर की बुक में लिखा हुआ है, जबकि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद तो हमें शिजुको के गुस्से और शर्म का मिक्सचर देखते बनता है। इसके बाद हम दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ शिजुको उस किस के एक्साइटमेंट में अपने आप को खाना ऑर्डर करने से रोक ही नहीं पा रही थी। इसके बाद वो यही सोचने लगती है कि इससे पहले उसे सिर्फ अपने मार्क्स को लेकर इतनी एक्साइटमेंट हुआ करती थी। यहाँ जब वो स्टोर आई थी वो प्रोडक्ट्स के प्राइस को भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। अगले दिन स्कूल में टीचर सी को हारू को डांट लगा रही थी। यहाँ टेस्ट में शिजुको फर्स्ट आई थी और हारू सेकंड। और जब शिजुको मार्कशीट देखती है तो हारू के मार्क्स सिर्फ उसके नाम ना लिखने की वजह से काटे गए थे, जिसका मतलब कि हारू फर्स्ट होता। तभी एक मुर्गा हारू के शर्ट से निकलता है और यहाँ हारू कहता है कि ये मुझे सड़क पे मिला, वो उसे पेट रखना चाहता है। यहाँ आप सब हारू के इस अजीब बिहेवियर के आदी हो चुके थे, पर शिजुको उससे थोड़ा तो अजीब ही बिहेव करती थी, क्योंकि जब भी वो उसे देखती थी उसे बार बार उसे किस वाले इंसिडेंट याद आती, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करती रहती। शायद इसलिए क्योंकि वो उससे भी कहीं प्यार न कर बैठे। हर एक दिन स्कूल से घर जाते समय एक लड़की शिजुको से बात करने उसके पीछे भागती है, पर फिसल के गिर जाती है। ये होती है असाको नात्सुमे, उन्हीं की एक क्लासमेट्स, जो शिजुको को आने वाले एग्जाम्स में उसकी मदद करने बोलती है, क्योंकि अगर वो फेल हो जाएगी तो वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स जो हैं उन्हें क्या मुंह दिखाएगी। पर शिजुको मना कर देती है, जिसके बाद वो फिर उसके पैरों में गिर के बोलने लगती है कि अगर मैं फेल हो गई तो वो मुझे अनफ्रेंड कर देंगे, अपनी कम्युनिटी से भी दूर कर देंगे। और शिजुको इधर तो अलग ही दौर से गुजर रही होती है। यहाँ कम्युनिटी के बात सुन के हारू उसकी हेल्प करने बोलता है, इस शर्त पे वो उन सब की एक ऑफलाइन मीटअप रखेगी और उसे वहां ले जाएगी। इसके बाद वो नात्सुमे को लाइब्रेरी में पढ़ाने लगता है, जहाँ शिजुको देखती है कि नात्सुमे तो बिल्कुल डम्ब है। इसके बाद शिजुको स्कूल के बाहर मुर्गे के पास बैठी थी, तभी यहाँ हारू अचानक से आके उसे डरा देता है। वो अपने हाथ में गोभी लेकर आया था, जो अपने मुर्गे नागोया को खिलाने के लिए था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने नात्सुमे को देखा, वो अचानक से कहीं चली गई है। शिजुको कहती है कि नहीं। वो उसे यहाँ ये भी बताती है कि तुम उसकी मदद इसीलिए कर रहे हो ना ताकि तुम्हें सभी कोई पसंद करे, लेकिन तुम्हें दूसरों द्वारा पसंद किए जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ हारू कहता है कि वो अकेलापन से डरता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे पास अब तुम हो। फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले थे और शिजुको अपने पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि वो लाइब्रेरी में भी नहीं। तो इधर बाहर बेसबॉल टीम से एक लड़का उससे बात करने के लिए खिड़की के पास आता है और अपना नाम सासेन बताता है। वो शिजुको से पूछता है कि आखिर हारू जैसा लड़का तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया। वो बताता है कि हारू और मैं मिडिल स्कूल से ही फ्रेंड है। उसने तो 3 साल बिना क्लास अटेंड किए ही क्लास किया था, जो सुनकर शिजुको को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद वो जाने लगता है तो शिजुको उससे एक फेवर मांगती है, क्या तुम नागोया को अपने पास रख सकते हो। पर वो हाँ कहता है। इसके बाद शिजुको आगे देखती है कि नात्सुमे अपनी बुक्स छोड़ के उदास पड़ी हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन उसका एग्जाम था और उसने कुछ नहीं सीखा था। इसलिए यहाँ शिजुको डिसाइड करती है कि वो उसको सिखाएगी। इधर हारू अपने टीचर सीको से लड़ रहा होता है अपने मुर्गे नागोया को लेके, क्योंकि वो उसे स्कूल में रखने की अनुमति नहीं दे रही थी। अगले दिन नात्सुमे 2 मार्क्स से अपने एग्जाम में पास हो जाती है और शर्त के अनुसार नात्सुमे हारू को अपने ऑनलाइन कम्युनिटी से मिलाने ले जाती है, लेकिन हारू के बुरे व्यवहार से वो लोग नात्सुमे को कम्युनिटी से ही निकाल देते हैं। दिन बीतता है और हारू यहाँ पे शिजुको को ढूंढ रहा होता है। यहाँ शिजुको नात्सुमे के साथ छत पे बैठी थी, जहाँ वो नात्सुमे को पास होने पे अपने लिए एक जूस मंगाने के लिए कहती है। जब तक वो जूस लेकर आती है वो देखती है कि शिजुको सो गई है और हारू उसी के बगल में ही बैठा था। वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से फिर चली जाती है। घंटों बीतते हैं, जब शिजुको उठती है तो उसे पता चलता है कि उसकी क्लास मिस हो गई थी। और यहाँ हारू उसे आश्वासन दिलाता है कि पढ़ाई को छोड़ के इस दुनिया में और भी चीजें हैं। इसके बाद शिजुको भी उससे अपना फीलिंग शेयर करती है और वो भी उससे प्यार करती है। जैसे ही हारू उससे रिलेशनशिप में रहने के लिए कहता है, वो फिर मना कर देती है कि वो तो झूठ कह रही थी। ये सुनकर हारू कहता है कि ये अच्छा तरीका है। इधर क्लास में सासेन उस रोस्टर नागोया को लेकर वापस आता है और कहता है कि वो उसे अपने घर में नहीं रख सकता। नागोया को वापस से क्लास में देखकर टीचर हारू को डांटना शुरू कर देती हैं। फिर सबको आइडिया आता है कि उन्हें नागोया के लिए एक चिकन कूप बनाने का परमिशन ले लेना चाहिए। इस पर उसके टीचर कहती हैं कि प्रिंसिपल इसकी परमिशन नहीं देंगे, लेकिन जब वो उनसे बात करके आते हैं तो उन्हें उसकी परमिशन मिल जाती है। दिन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ सासेन, नात्सुमे, हारू और शिजुको इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें कैसा चिकन कूप बनाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग एक वीकेंड पे मुर्गे के घर के लिए सामान शॉपिंग करने की बात करते हैं। वीकेंड आता है और सभी मीचन के स्पोर्ट्स सेंटर पे मिलते हैं, जहां सबसे पहले सासेन और नात्सुमे पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि मीचन किसी लड़के को पैसे दे रहे थे। ये देख नात्सुमे को लगता है कि वो लड़का मीचन से डरा धमका के पैसे ले रहा है। इसके बाद हारू यहाँ आता है और उससे कहता है कि उन्हें एक रेडीमेड चिकन कूप खरीद लेना चाहिए, और वो लोग देखते हैं कि वो उनके बजट से काफी दूर था। तभी यहाँ शिजुको लेट से पहुंचती है, क्योंकि उसके भाई ने उसका अलार्म ही तोड़ दिया था। इसके बाद शिजुको और सासेन हार्डवेयर स्टोर जाते हैं मटेरियल्स खरीदने के लिए, जहाँ इनकी मुलाकात हारू के पुराने दोस्त से होती है, जो उसके दोस्त बने रहने के लिए पैसे लिया करते थे। सासेन को यहाँ लगता है कि शिजुको मुसीबत में है, इसलिए वो उन पे बास्केट फेंक के मारता है। जिसके बाद वो लोग फिर इनका पीछा करने लगते हैं, पर तभी यहाँ हारू आ जाता है और उनकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है। जिसके बाद वो लोग फिर स्टोर से बाहर आ जाते हैं। फिर पार्किंग लॉट में सब कुछ इकट्ठा करके चिकन कूप बनाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि लकड़ी बहुत हार्ड थी, इसलिए हारू चेनसॉ लेने चला जाता है और नात्सुमे सभी के लिए आइसक्रीम लाने।
अभी यहाँ वही हारू के पुराने दोस्त आ जाते हैं, जिसे देख दोनों डर जाते हैं कि कहीं ये बदला लेने तो नहीं आए। लेकिन यहाँ यमाकन कहता है कि वो समझौता करने आए हैं। तभी हारू आता है और वो फिर उन्हें पीटने जा रहा होता है और शिजुको से समझाती है कि वो सब अब सुधर गए हैं। शिजुको उनसे चिकन कूप बनाने में उनकी मदद मांगती है। तभी इधर से नात्सुमे आइसक्रीम लेकर के भी आ रही थी, जिसे देख फिर से यमाकन के दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं। इसके बाद सभी मिलकर नागुरू के लिए एक अच्छा सा चिकन कूप बना देते हैं। इसके बाद हारू शिजुको से बात करते हुए घर जा रहा होता है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब अच्छा हो रहा है, मेरे मतलबी दोस्त भी अब मेरे अच्छे बन गए हैं, मैं भी खुद में काफी चेंजेस महसूस करता हूँ। पर शिजुको कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। इस पर हारू कहता है कि तुम फिर से झूठ कह रही हो ना। इस पर शिजुको कहती है कि नहीं, उस दिन भी उसने उससे सच ही कहा था। इस पर हारू कहता है कि तुम्हारे पसंद और मेरे पसंद करने का तरीका अलग अलग है। जिसे सुन शिजुको कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो फिर से अपने प्यार की शुरुआत करते हैं। तभी हारू को उसके मैनेजर मीचेन का मैसेज आता है कि यूजन यहाँ आने वाला है। इसको पढ़ के हारू घबरा जाता है और आज रात शिजुको के यहाँ ही रुकने को रिक्वेस्ट करता है। दिन शिफ्ट होता है शिजुको के घर, जहाँ उसके पापा हारू को देख के थोड़े सरप्राइज रहते हैं। शिजुको कहती है कि उसकी मॉम जॉब पे हैं, इसीलिए वो खाना बना रही है। यहाँ तभी हारू शावर ले रहा होता है तो उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। इसके बाद वो आधा कपड़े पहने घर में घूमने लगता है, जिसे देख के शिजुको उसके पापा जैसे हरकत ना करने के लिए बोलती है। इसके बाद हारू वहीं सोफे पे जाकर सो जाता है। फिर शिजुको उसकी फुटोन में सोने का इंतजाम कर देती है। इधर मीचेन के पास यूजेन आके हारू के बारे में पूछता है तो मीचेन कहते हैं कि वो आज नहीं आएगा। इसके बाद वो फिर वहाँ चाय पी के निकल जाता है। दिन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ हारू शिजुको से पूछता है कि मुझे कोई रात भर घूर रहा था। इस पर शिजुको कहती है कि वो उसका छोटा भाई होगा शायद। यहाँ हारू काफी घुल मिल गया था। दिन शिफ्ट होता है जहाँ सभी बच्चे अपना मार्क्स देखने खड़े थे और यहाँ शिजुको सेकंड आई थी और हारू फर्स्ट। हारू यहाँ उसे घूमने चलने बोलता है पर शिजुको मना कर देती है कि उसे अपने मार्क्स कम आने की वजह से और ज्यादा पढ़ाई करनी थी। अभी यहाँ सासेन स्पोर्ट्स डे इवेंट के लिए फॉर्म लेकर आया था, पर शिजुको यहाँ से सीधे अपने टीचर सीको के पास जाती है कॉपी रीचेक कराने। इसके बाद वो ये सोचते हुए जा रही थी कि कैसे उसे भी नहीं पता चला कि कब से वो हारू के प्यार में पड़ गई। देखती है कि कुछ लड़कियां हारू के पास खेलते हुए बॉल मार देती हैं, जिसके बाद एक लड़की उसके पास घबराते हुए उससे बॉल वापस ले आती है। यहाँ शिजुको हारू से कहती है कि उसे ऐसे सीरियस फेस में कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें चेहरे पे स्माइल रखनी चाहिए। जिसके बाद से तो हारू सभी के साथ मुस्कुराहट के साथ बात करने लगा। रिजल्ट ये निकला कि जो लड़कियां हारू से पहले डरा करती थी वो उसे अब दोस्त बनाना चाहती हैं। अब शिजुको के लिए ये सुझाव तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही थी और नात्सुमे स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी। प्रैक्टिस खत्म होने पे दोनों देखती हैं कि हारू को कुछ लड़कियां घेरे थी और उसे लंच करा रही थी। यहाँ सासेन हारू को देखते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि हारू की लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि मिडिल स्कूल से हारू स्कूल से नफरत करता था। शिजुको पूछती है कि तुम्हें हारू को लेकर इतनी फिक्र क्यों रहती है। इस पर सासेन कहता है क्योंकि हारू का उस पर बहुत उपकार है। इधर हारू को जब लड़कियां लंच करा रही थी तो एक चश्मिश लड़की आके कहती है कि तुम सभी को टीचर ने नेक्स्ट इवेंट के लिए रेडी होने के लिए कहा है, लेकिन उनमें से जब उनके साथ कोई नहीं जाता तो फिर वहां से अकेली चली जाती है। खाना खत्म करने पे हारू देखता है उसी चश्मे वाले लड़की को जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, इसलिए हारू उनके बीच में आ जाता है, जिससे फिर बहस शुरू हो जाती है और फिर फाइट। इस पे हारू अपने से सीनियर को एक बार फिर से पीट देता है और तभी यहाँ हारू देखता है कि उसकी इस एग्रेशन की वजह से यहाँ बाकी सारी लड़कियां तो डरी हुई है ही, साथ में वो भी लड़की डर गई है जिसे वो डिफेंड कर रहा था। हारू को अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ शिजुको आती है और उसे यहाँ से लेकर दूर जाने लगती है, इससे पहले कि टीचर उसे पनिशमेंट दे। फेस वॉश करते समय हारू रियलाइज करता है कि उसने फिर से वही चीज करी जिससे वो नहीं करना चाहता। शिजुको उसे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, बस सही ढंग से चीजों को हैंडल नहीं करता। वो दिल का अच्छा और कितना काइंड है, ये बात बाकी सबको भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हुए काफी ज्यादा करीब आ गए थे। तभी यहाँ सासेन आके हारू से कहता है कि उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस मैच स्टार्ट होने वाला है। हारू यहाँ शिजुको से प्रॉमिस मांगता है कि अगर उसकी टीम जीतेगी तो वो उसके साथ समर वेकेशन पे चलेगी। शिजुको फिर उसके गेम के लिए उसे गुड लक कहती है और हारू से बाय कह के निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हारू, शिजुको, सासान, नात्सुमे और हारू के मैनेजर मीचेन समर वेकेशन मनाने आए थे, जिसका मतलब कि हारू की टीम विन हो गई थी। यहाँ कुछ मछली पकड़ते हैं, कुछ मस्ती करते हैं और उसके बाद मीचेन बताते हैं कि वो हारू के चचेरे भाई हैं और हारू का एक बड़ा भाई भी है। जैसे ही वो आगे कुछ बोलते हैं हारू उन्हें अब चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद सब पिकनिक से लौटते हैं मीचेन के सेंटर पे और यहाँ हारू तेजी से भाग निकलता है क्योंकि यहाँ उसका बड़ा भाई यूजेन आया था, जिसे देख नात्सुमे कहती है कि ये तो वही लड़का है जो मीचेन से पैसे ले रहा था। यूजेन यहाँ कहता है कि वो गलत सोच रही है। फिर वो बताता है कि दरअसल उसने ही मीचेन को लोन दिया था, इसलिए वो उनसे पैसे लेने आता है। यहाँ यूजेन ये भी बताता है कि उसका और हारू का भाईचारा ही ऐसा है कि जब भी वो उससे देखता है तो वो मुझसे छिप जाता है। फिर यूजेन शिजुको को थैंक्स कहता है क्योंकि आज उसकी वजह से ही हारू स्कूल जाने लगा है। इसके बाद शाम हो जाती है और शिजुको घर जा रही होती है। तभी रास्ते में हारू उसे कोने में खींच लेता है और पूछता है कि उसने शिजुको के साथ तरबूज तोड़े। इस पर वो ना कहती है। फिर वो पूछता है कि और उसने क्या क्या कहा मेरे बारे में। शिजुको सब बताती है। इस पर हारू कहता है कि कोई भाईचारा नहीं है। शिजुको फिर उसे पूछती है तो आखिर क्या बात है। इस पर हारू उससे कुछ नहीं बताता। शिजुको यहाँ से जाने लगती है तो फिर लौट के आती है और उससे कहती है कि उसके घर पे बहुत सारे तरबूज है, अगर वो खाना चाहता है तो आ सकता है।
इसके बाद हारू शिजुको के घर तरबूज खा रहा होता है और शिजुको यहाँ सोचती है कि उसे अभी भी हारू के बारे में सब कुछ नहीं पता। अभी हारू उनसे उन बातों के लिए माफी मांगता है जो उसने उसे नहीं बताई। शिजुको हारू को माफ करती है एक शर्त पे कि वो उसके साथ डेट पे चले। सीन शिफ्ट होता है मीचेन के स्पोर्ट्स सेंटर, जहाँ हारू रेडी होते हुए कहता है कि उसे डेट के बारे में तो सभी चीजों का अंदाजा है, नाइट डेट का कोई अंदाजा नहीं है। तो मीचेन उसे कहते हैं कि उसे नाइट का प्लान नहीं बनाना चाहिए, इससे शिजुको नाराज हो सकती है। अगली मॉर्निंग हारू शिजुको को स्कूल में मिलता है और उससे कहता है कि वो 6 बजे से उसका वेट कर रहा है, बस उसे देखने के लिए। ये सुन के वहाँ के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। स्कूल में नात्सुमे को फ्लू था, जिस वजह से सब उसे मास्क पहन के आने बोलते हैं। यहाँ शिजुको ट्राइगोनोमेट्री सॉल्व कर रही थी और हारू उसे देख रहा होता है। शिजुको से पूछती है कि तुम आखिर पढ़ाई कब करते हो, मैंने तो तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। पर हारू कहता है कि चूंकि वो पूरे मिडिल स्कूल के टाइम स्कूल नहीं गया, तो वो घर बैठ के ही आगे का सिलेबस पढ़ लिया है। तभी यहाँ एक्साइटमेंट में हारू पूछता है कि वो डेट पे कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर शिजुको कहती है लाइब्रेरी। अभी वो लोग देखते हैं कि लड़कियों का एक झुंड भीड़ लगा के खड़ा था। पास जाती है तो देखती है कि यहाँ पे यूजेन था, जिसे देख के हारू वापस से झाड़ियों में छिप जाता है। इसलिए यूजेन शिजुको के साथ बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। हारू झाड़ियों से बाहर निकलता है, जिसे देख वही चश्मे वाली लड़की डर जाती है। वो उसे पूछता है कि क्या उसका भाई चला गया। वो उसकी बुक को देखता है जो कि एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव की नोटबुक थी। उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे बना दिया गया। वो यहाँ पे कहती है कि उसे शायद इसलिए चुना गया होगा क्योंकि वो चश्मा पहनती है। फिर हारू को उसके फोन पे उसके भाई का एक मैसेज आता है, जिसमें यूजान शिजुको के साथ फोटो क्लिक करके भेजा था। उसमें लिखता है कि वो गेस करे कि वो दोनों कहाँ हैं। जिसके बाद तो वो गुस्से से निकलता है। तो शिजुको यूजान से हारू और उसके अजीब रिलेशन के बारे में पूछती है। इस पर यूजान उसे डोनट्स देते हुए कहता है कि दोनों दरअसल बचपन से झगड़ते आए हैं, एकदम नहीं पड़ती दोनों के बीच। वो बचपन से ही बदमाश था और स्कूल भी नहीं जाता था, इसलिए पापा ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो उसे वापस बुला रहे हैं तो वो है कि सुनता ही नहीं। अभी यहाँ हारू गुस्से में आता है और शिजुको को लेकर जाने लगता है। इस पर यूजन कहता है कि वो उसकी 1 मिनट बात तो सुन ले। हारू जाने लगता है और कहता है कि मुझे फिर से घर चलने की बात मत करना। रास्ते में हारू शिजुको से भी कहता है कि वो उससे आगे से ना मिले। इस पर शिजुको कहती है कि क्यों न मिले। इस पर हारू उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो उससे प्यार करती है। शिजुको यहाँ बताती है कि उसे उसके बारे में और जानना था, इसलिए वो उससे कुछ पूछ रही थी। उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारा बचपन अच्छे से नहीं बीता। जिस पर हारू कहता है कि उसे अब वो बातें याद नहीं है और वैसे भी अब मेरे साथ तुम हो और मैं सिर्फ इसी प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ सब नॉर्मल चल रहा होता है। शिजुको पढ़ते हुए जा रही होती है। हारू हमेशा की तरह सभी जगह उसका पीछा कर रहा होता है। जब यहाँ शिजुको और नात्सुमे लॉकर में सामान रख रहे होते हैं, अभी यहाँ वही ग्लासेस वाली लड़की क्लास रैप आती है। वो आके हारू से उस दिन उसे उन लड़कों से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। यहाँ हारू से कहता है कि तुम क्लास रैप हो फिर भी तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है। स्कूल में जब वो हारू से बात कर रही होती है, शिजुको उसके बात करने के तरीके को देख के समझ जाती है लड़की हारू के प्यार में पड़ गई है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ शिजुको को अब हारू को लेकर अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं और वो ये सोच रही थी कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ। तभी उसके फादर उसे फैक्स पढ़ने बोलते हैं जो कि उनकी मॉम ने भेजा था, जिसमें वो उसकी हालचाल ले रही थी। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ वही क्लास रैप लड़की जिसका नाम ओसीमा है अपने दूसरे स्कूल के एक दोस्त को टेक्स्ट कर रही होती है। भले ही वो यहाँ की एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, पर फिर भी उससे कोई बात नहीं करता और वो बिल्कुल अकेले ही रहती है। वो सुनती है कि खिड़की से कुछ लड़कियां हारू को देखते हुए कहती हैं, अरे वो देखो हारू आ गया और उसके साथ वो लड़की भी है जिसे वो आजकल डेट कर रहा है। ये सुन के ओसीमा उदास हो जाती है। इधर हारू चश्मा पहनकर क्लास में आया था क्योंकि आज उसकी क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना था। उसे विश्वास था कि उसे जरूर चुन लिया जाएगा, पर जब उसे किसी पोजीशन के लिए नहीं चूज किया जाता तो वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। इसके बाद ससान और नात्सुमे बात कर रहे होते हैं सीमा के बारे में। वो हारू को पसंद करने लगी है और शिजुको यहाँ से कहते हुए निकल जाती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मार्क्स कम आने लगे हैं। इधर ओसीमा जब सीढ़ियों के पास अकेले लंच कर रही होती है, हारू यहाँ गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम्हारे ग्लासेस वाला आइडिया बिल्कुल बेकार था क्योंकि उसे भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना था। और तभी वो कहता है कि तुम तो फिर भी एक क्लास रेप हो, पर फिर भी तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों नहीं है। इस पर ओसीमा कहती है कि हाँ, और तुम तो नहीं हो के भी नात्सुमे को डेट कर रहे हो। इस पर हारू कहता है कि नहीं, नात्सुमे तो उसकी दोस्त है, वो दरअसल शिजुको से प्यार करता है। यहाँ नात्सुमे आती है और फिर हारू उससे कहता है कि हमें क्लास रेप के फ्रेंड्स बनवाने होंगे, जिसके लिए वो लोग लाइब्रेरी में एक स्मॉल मीटिंग अरेंज कराते हैं और शिजुको उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, जिससे हारू कहता है कि वो उससे ऐसा उम्मीद नहीं किया था। फिर दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है पीटी क्लास में, जहाँ ओसीमा और शिजुको एक दूसरे के एक्सरसाइज पार्टनर बने थे। यहाँ ओसीमा उसकी वजह से हुए तनाव की वजह से माफी मांगती है और शिजुको कहती है कि इट्स ओके। इसके बाद ओसीमा हमेशा की तरह सीढ़ियों पे बैठी थी। हारू आके उससे शिजुको के बारे में पूछता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो उसे अवॉइड करने लगी। पर ओसीमा कहती है कि अब कोई मेरे फ्रेंड्स बनवाने के बारे में बात नहीं करेगा। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो शिजुको से रोमांटिक वाला प्यार करता है। ये सुन के हारू थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर उसे कहती है कि इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, मैं भी पता नहीं क्या पूछ रही थी। वहाँ नात्सुमे शिजुको को लेकर आती है और उसके बाद ससान और नात्सुमे खेलने लग जाते हैं। इधर हारू और शिजुको एक दूसरे के कंप्लेंट्स ओसीमा को करने लगते हैं। हारू का कहना था कि वो उसे अवॉइड कर रही है और शिजुको का कहना था कि वो बस अपने स्टडीज पे फोकस कर रही है।
क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे ज़्यादा पास होने लगती हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग्स होने लगती हैं। इस पर हारू कहता है फिर तो तुम्हें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ये सुन के ओशिमा अपना आपा खो देती है और हारू को डांटने लगती है क्योंकि वो शिजुको को समझ ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही उससे रियलाइज होता है कि उसने सबके सामने एक लड़के को डांटा है तो फिर वो वहाँ से भाग जाती है। इस पर नात्सुमे हारू को उसके पीछे जाने कहती है। यहाँ हारू ओशिमा के पास पहुंच के कहता है कि वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है पर उसे किसी और के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ओशिमा कंफर्टेबल फील करती है और इसके बाद हम शिजुको का पास्ट देखते हैं जो अपनी स्टडीज को लेके इतना सीरियस रहती थी कि वो एक बार तो घूमने जाना तक कैंसिल कर दिया था और वैसे ही बहुत सी चीजों से दूर रहती थी जो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस लाया करते थे। सीन शिफ्ट होता है मीचन के सेंटर जहाँ नात्सुमे और ससान आते हैं, जहाँ मीचन उसे बताते हैं कि शिजुको और हारू में फिर से दोस्ती हो गई है। दोनों डेट पे लाइब्रेरी निकल गए हैं। ये सुन नात्सुमे थोड़ा उदास होती है क्योंकि शिजुको ने इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। क्या वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? इस पर मीचन नात्सुमे को बताते हैं कि भले उसने उसे नहीं बताया हो पर पूछेगी तो वो उसे जरूर बताएगी। इसके बाद हम लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ हारू शिजुको को देखे जा रहा था। शिजुको कहती है कि अब कोई भी उसकी हरकत शिजुको को अट्रैक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसने अब सब डिस्टर्बेंस से दूर रहने की कसम खा ली है। इसके बाद हारू उदास होकर मीचन के पास आके सारी बात बताता है। मीचन यहाँ हारू को उसकी आंटी कायोको की मिली एक फोटो देते हैं जिसे देखते हुए हारू याद करने लगता है आंट कायोको को जो उन्हें अडॉप्ट की थी। इधर अगले दिन स्कूल में हारू अपने मुर्गे के साथ लेटा हुआ था। तभी यहाँ ओशिमा आती है जिसे देख हारू कहता है कि उसने उसे तब से नहीं देखा जब से उसने उसे डांटा है। ओशिमा कहती है उसकी एडवाइस से वो अब अच्छा महसूस करती है अकेले रहने पर भी। हारू यहाँ कहता है कि शिजुको ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इस पर ओशिमा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन दोनों की बातें नात्सुमे सुन रही होती है। फिर वो बगल में बैठ के कहने लगती है कि हारू को किसी लूजर की तरह हार मानना नहीं चाहिए, उसे कोशिश करते रहनी चाहिए। थोड़ी देर बाद हारू नागोया को लेकर ये सोचते हुए जा रहा होता है कि कैसे उसे हमेशा लड़कियां डांटते ही रहती हैं। तभी उसे उसकी आंट कायोको की एक बात याद आती है कि एक दिन उसे कोई ऐसा मिलेगा जिसके पास होने से ही सिर्फ उसे अच्छा महसूस होगा। तभी वो सामने खिड़की पे शिजुको को सोता हुआ देखता है और उसके पास आ जाता है जिससे वो उठ जाती है और हारू शिजुको से फिर कहता है कि वो उससे प्यार करता है। या शिजुको फिर से वही बात कहने लगती है कि उसे अब हारू में कोई भी चीज उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। हारू यहाँ पे कहता है कि सिर्फ ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने भी उससे प्यार का इजहार किया था। इसके बाद हारू उससे कहीं घूमने चलने बोलता है पर शिजुको मना कर देती है जिसके फिर इनके बातों बातों में ही बहस शुरू हो जाती है। दिन शिफ्ट होता है जहाँ सभी अपने मार्क्स देखने आए थे, जहाँ फिर से हारू ने शिजुको को पीछे छोड़ दिया था। हारू शिजुको को देखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार से तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, जिस बात से शिजुको वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। हारू फिर अपनी आंट की बात याद करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। इसके बाद शिजुको अपने ग्रेड्स को सुधारने के लिए क्रैम्प स्कूल में ही सपोर्ट क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। यहाँ उसकी मुलाकात यामाकन से होती है, हारू का वही पुराना दोस्त। अगले दिन स्कूल में शिजुको सीढ़ी पे बैठ के पढ़ रही होती है जहाँ हारू उसके साथ ही खड़ा था। वो उसे फेस्टिवल की टिकट देती है लेकिन हारू इसका फायदा उठा के उसके हाथ को ही चूमने लगता है, जिससे वो गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो वो उस पर से विश्वास नहीं रखेगी। इसलिए शिजुको हारू से कहती है कि अब से तुम मुझसे 2 मीटर की दूरी पे खड़े होगे, जिसे सुनकर हारू शॉक हो जाता है और फिर पार्क में आके गुस्से से बोर्ड्स को तोड़ने लगता है। वो नात्सुमे से सारी बातें बताता है, फिर नगोया के घर के बाहर एक बैरियर लगा देता है जिसका नाम वो शिजुको रख देता है। यहाँ नात्सुमे से बताती है कि वो लड़की तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी जिसे तुम अपनी मर्जी से छुओगे। जब शिजुको चलते हुए स्कूल में जा रही थी तो यहाँ उसे सासेन और उसके दोस्त मिलते हैं जो फेस्टिवल में स्टॉल कहाँ लगाएं इस बारे में प्लान बना रहे थे। वो उन्हें कुछ आइडियाज देती है। तभी वहाँ कुछ सीनियर्स बच्चे आ जाते हैं और वो शिजुको को धक्का देते हुए कहते हैं कि उस जगह पे वो लोग स्टॉल लगाने वाले हैं। जिससे होता यह है कि हारू उनसे फिर झगड़ा करने लगता है, जिस वजह से उन्हें सबसे खराब स्पॉट मिलता है स्टॉल के लिए। इस पर हम देखते हैं हारू पनिशमेंट के तौर पे घास उखाड़ रहा होता है जहाँ ओशिमा आती है। वो कहता है ओ क्लास रेप। वो कहती है कि अगर उसे शिजुको की फिक्र है तो उसे स्कूल में ऐसी वॉलेंटली पेश नहीं आना चाहिए। और फिर उसे कह के चली जाती है कि मेरा नाम क्लास रेप नहीं बल्कि ओशिमा है। फिर ओशिमा इसके बाद सोचते हुए निकल जाती है कि वो किसी गलत आदमी के प्यार में पड़ गई। सीन शिफ्ट होता है दोपहर में जहाँ शिजुको नात्सुमे और सासेन के साथ अपने ग्रेड्स चेक करने जा रही थी। तभी उसे वहाँ यामाकेन और उसकी गैंग मिलती है। जिसके बाद फिर यामाकेन और शिजुको अंदर जा रहे थे, जहाँ उसे पूछती है कि तुम इन इडियट्स के साथ क्यों रहते हो। यामाकेन कहता है कि उन्हें उसके साथ रहने में बस मजा आता है। अंदर पहुंच के शिजुको देखती है कि उसे सबसे ज्यादा ग्रेड्स मिले हैं। इसके बाद वो सोचती है कि वो सही रास्ते पर है। इसके बाद वो लौट के बाहर आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि यामाकेन की गैंग ससान और नात्सुमे को बार बार मना रहे होते हैं कि वो उन्हें भी फेस्टिवल की टिकट्स दे दे। जब वो मना कर देती है तो शिजुको फिर यामाकेन को अपने पास रखी हुई टिकट्स दे देती है, सोचते हुए कि अगर हारू यहाँ होता तो वो भी यही करता। इसके बाद हम देखते हैं कि हारू घर जा रहा होता है जहाँ पे शिजुको उसका वेट कर रही थी। उसे नात्सुमे का दिया हुआ पैकेट दे देती है। जिसके बाद वो देखती है कि हारू उससे कुछ कहना चाहता है और वो साफ साफ कह देती है कि वो फिर से उसके प्यार में नहीं पड़ने वाली। इस पर हारू कहता है कि वो उसे गलत साबित कर देगा। इसके बाद वो उसके हाथ से भारी बैग को लेने लगता है पर उससे उसके करीब जाते ही वो फिर से कुछ अजीब हरकत करने लगता है, जिसे वापस शिजुको नाराज हो जाती है और गुस्से में वहां से भाग जाती है, ये सोचते हुए कि वो सही रास्ते पर है।
अब फेस्टिवल का दिन आ गया था जहाँ पे शिजुको का स्टॉल एक हॉरर मैंशन था, जहाँ यमाकन के फ्रेंड्स अंदर आते हैं और शिजुको को एक नर्स के रूप में देखते हैं। इसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर जाने लगती है, जहाँ हारू एक खतरनाक वैम्पायर के ड्रेस में था जो उन पे नकली खून फेंक के उन्हें डरा देता है। इसके बाद शिजुको बैकयार्ड में बैठ के सोच रही होती है कि कैसे लास्ट नाइट वो अगर वहां से नहीं भागती तो अपना कंट्रोल ही खो दी थी। तभी यहाँ झाड़ियों में से यमाकन निकलता है, ये कहते हुए कि वो घर जा रहा था पर रास्ता खो गया है। अभी नात्सुमे भी शिजुको को खोजते हुए आ जाती है और यहाँ फिर दोनों उसे रास्ता दिखा देते हैं। इधर हारू यमाकन के दोस्त को नागोया से मिलवा रहा होता है। वो लोग यहाँ पहुंचते हैं तो नात्सुमे यमाकन के दोस्तों को देख के वहीं झाड़ियों में छिप जाती है ताकि वो उन्हें परेशान न करे, क्योंकि उसने उन्हें टिकट्स नहीं दिया था। यहाँ यमाकन के साथ शिजुको को देख के हारू गुस्सा करने लगता है। यहाँ हारू को चिढ़ाने के लिए यमाकन उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिससे वो उसे पंच मारने जाता है पर गलती से वो शिजुको को लग जाती है। जिसके बाद शिजुको उससे कहते हुए वहां से जाने लगती है कि आज के बाद से वो उसके पास ना आए। ये सब देख नात्सुमे उससे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी डांटते हुए मना कर देती है कि वो अपने काम से काम रखे, जिससे नात्सुमे का तो अपने बेस्टी से दिल ही टूट जाता है। फिर शिजुको के पास यमाकन बर्फ लेकर आता है, ये कहते हुए कि वो इन सब में उसकी गलती ना समझे। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि वो हारू को अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखना चाहती है और हारू भी ऐसा ही सोचता है, जो दोनों के लिए सही नहीं है। इसके बाद वो चलते चलते फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं, जहाँ शिजुको को रियलाइज होता है कि उसने नात्सुमे से गलत तरीके से बात किया। यहाँ यमाकन युजान को देखता है जो मीचिन के साथ फेस्टिवल में आया था, जिसे देख वो घबरा के शिजुको को लेकर एक रूम में चला जाता है। बताता है कि मिडिल स्कूल से ही दोनों की हारू और उसकी युजान से नहीं बनती है। अभी इसी रूम में वो हारू और ओशिमा को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ वो उससे अपने और शिजुको के बीच हुए चीजें बताता है, जिससे खुश होकर के ओशिमा अपनी फीलिंग्स उसे बताती है, पर वो समझ ही नहीं पाता। ये सब देख शिजुको वहां से जाने लगती है, पर यमाकन उसे रोकते हुए उसे पकड़ के हारू का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिसे हारू ये देख गुस्से में आ जाता है और ओशिमा को टाइट पकड़ के यमाकन को उससे दूर रहने के लिए कहता है। और तभी यहाँ युजान आ जाता है, जिसे देख हारू अपने शूज बिना पहने ही खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद युजान शिजुको से कुछ बात करने आता है, पर यमाकन उसके बीच में आ जाता है। युजान शिजुको से कहता है कि बस उसकी शूज उस तक पहुंचा दो। इसके बाद युजान ओशिमा को उसके क्लासरूम तक छोड़ने निकल पड़ता है और यमाकन अपने दोस्तों के साथ। इन्हीं सब के बीच में मीचिन नात्सुमे को समझा रहे होते हैं, जो कि अपनी बेस्टी से उसे ना बात करने पे दुखी थी। अभी यहाँ सासान आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है बैकयार्ड में, जहाँ शिजुको हारू को उसकी शूज लौटा रही थी। उसे माफी मांगती है और कहती है कि उसके पास ना आने वाली बात को वो भूल जाए। हारू ये सुन के खुश हो जाता है और फिर इसके बाद वो ओशिमा से भी माफी मांगने चला जाता है। जब शिजुको अपनी बेस्टी नात्सुमे के पास आती है और वो उससे भी माफी मांगती है, तभी यहाँ झाड़ियों में से हारू नागोया को लेकर निकलता है और इसके बाद ससान सभी को अपने अपने कामों पे लगने के लिए कहता है। फेस्टिवल मना के सब घर चले जाते हैं, पर हारू शिजुको का नल के पास ही वेट कर रहा होता है। उसे देख के उसके बालों को छूने की कोशिश करती है। उसे देख गले से लगाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका अभी भी उस पे हक है या नहीं। वो उसे क्लियर क्यों नहीं बता देती, जिसे शिजुको कहती है कि उसे कुछ दिनों का बस समय चाहिए, क्योंकि वो अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जब भी वो उसके पास आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन शिजुको अपने कमरे में जगती है, जहाँ वो हारू को अपने रूम में देखती है, जो कि विंडो से आया था, क्योंकि शिजुको के फादर अक्सर उसे देख के सरप्राइज जाया करते थे। भी उन्हें स्कूल के लिए निकलना था, पर वो देखती है कि उसके फादर अभी तक स्टोर नहीं गए हैं। उनसे कारण पूछती है तो वो कहते हैं कि कर्जे की वजह से उनका दुकान नीलाम हो गया। ये खबर वो अपने मॉम को देती है। उसके फादर हारू से बताते हैं कि ये 6ठी बार उनके दुकान के साथ हुआ है। इसके बाद शिजुको कपड़े चेंज करके हारू को जाने के लिए कहती है और खुद अपने फादर के साथ स्टोर निकल पड़ती है बिजनेस को ठीक करने। इधर मीचन के सेंटर पे हारू और सासेन नात्सुमे के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों लड़के गर्लफ्रेंड्स होने और ना होने की फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, जिसे सुन नात्सुमे को ऑकवर्ड सा लगता है और वो इन दोनों के इस टॉपिक को बंद करने बोलती है। फिर वो हारू से पूछती है कि शिजुको और उसके रिलेशन अब कैसे हैं। हारू कहता है कि उसने उससे कुछ दिनों का बस टाइम मांगा है, हालांकि उस बात को अब 1 मंथ हो चुके थे। अब यहाँ शिजुको आती है क्योंकि उसके फादर ने उसे वापस भेज दिया था। फिर वो हारू से कंपनी मांगती है, जहाँ हारू उसके फादर के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो अब जॉब पकड़ लिए हैं, कि मॉम तो जॉब करती ही हैं और साथ में अब उसके फादर भी जॉब करेंगे, इसलिए शिजुको पढ़ लिख के अपने फैमिली को एक अच्छी कंडीशन में देखना चाहती है। ये सुन के हारू उसका हाथ पकड़ के नहर के किनारे ले आता है। उसके मोटिवेशन के लिए क्रेफिश पकड़ने लगता है, जिससे कि उसे अच्छा लग सके, लेकिन वो उसे मना करते हुए बोलती है कि नहर में उसे कोई क्रेफिश नहीं मिलने वाला। अगले दिन यमाकन लाइब्रेरी में बुक्स लेने आया था, जहाँ उसकी मुलाकात शिजुको से होती है। उसे हारू के बारे में पूछता है तो शिजुको बताती है कि वो वापस से उसके लिए क्रेफिश ढूंढ रहा है नहर के पास। शिजुको यहाँ पे उसके एडवाइस के लिए उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि वो अब अपने स्टडीज के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी संभाल पा रही थी। इधर कैफेटेरिया में नात्सुमे और सासेन बाकियों का वेट कर रहे होते हैं। भी नात्सुमे सामने से 2 लड़कियों को आते हुए देखती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। ये दोनों लड़कियां मिडिल स्कूल में नात्सुमे के दोस्त ना होने पे उसका मजाक बनाया करती थी और वो दोनों उसे देख के सासेन और उसके बारे में बात करने लगती हैं। अभी यहाँ मीचे आ जाते हैं, जिसे देख वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ये देख के नात्सुमे को काफी अच्छा लगता है। शाम बीत रही थी और यमाकन और शिजुको लाइब्रेरी से निकलते हैं, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि वो उससे प्यार तो नहीं करने लगा। अभी वो देखता है कि उसके पास शिजुको का पेन रह गया है।
इधर सासेन शिजुको को नहर के पास बुला लेता है क्योंकि अभी तक हारू क्रेफिश ही ढूंढ रहा था। इसके बाद हारू शिजुको से कहता है कि उसे सही में कोई क्रेफिश नहीं मिला, वो उसके लिए कोई और बढ़िया सा चीज देगा जो उसे लाइफ में मोटिवेट करे। उसी सड़क से टैक्सी में यामाकन जा रहा होता है जो शिजुको को देख के उतर जाता है कि वो उसका पेन वापस कर सके, लेकिन वह देखता है कि हारू भी उसके साथ है, तो शिजुको को ना देके हारू को उसका पेन दे देने के लिए बोलता है। हारू उससे शिजुको और उसके बारे में पूछता है कि वो शिजुको से प्यार तो नहीं करने लगा। उस पर यामाकन हाँ कह के वहाँ से निकल जाता है। इधर स्कूल में एक दिन शिजुको को अपने लॉकर में एक इनविटेशन दिखता है क्रिसमस पार्टी का, वो उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन उसे वापस से एक इनविटेशन उसके बैग में दिखता है जिसे वो नात्सुमे से दिखाते हुए पूछती है कि ये तुम कर रही हो ना। इस पर नात्सुमे कहती है कि हाँ, वो चाहती है कि सभी क्रिसमस पार्टी करें। वो दिन आता है और फिर नात्सुमे, हारू और शिजुको क्रिसमस पार्टी के लिए शॉपिंग करने वाले थे, जहाँ हारू फिर से अजीब बिहेव कर रहा होता है, जैसे कि वो किसी की नजरों से शिजुको को बचा रहा हो। फिर वो लोग एक चिकन शॉप पहुंचते हैं जहां उन्हें यामाकन और उसके दोस्त मिलते हैं। वो लोग भी उनकी क्रिसमस पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, हालांकि उन्हें बुलाया भी नहीं गया था। यामाकन कहता है कि वो भी आना चाहता है, इस पर हारू कहता है कि वो नहीं आ सकता। यामाकन पूछता है कि वो क्यों नहीं आ सकता, जिस पर हारू कहता है कि क्योंकि वो शिजुको से प्यार करता है। ये सुन के वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यामाकन यहाँ स्मार्टली जवाब देता है कि वो तो बस एक जोक था, जिससे सभी को ये एक जोक ही लगता है। इसके बाद सभी यहाँ से मीचेन के सेंटर पहुँचते हैं, जहाँ वो सभी से कहते हैं कि यहाँ पार्टी करने में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो लोग बस ज्यादा शोर ना मचाएं तो। फिर सासेन भी निकल रहा होता है पार्टी के लिए, भी उसे ओसीमा दिखती है, वो उसे भी चलने कहता है। पहले तो वो मना करती है पर फिर राजी हो जाती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो यामाकन के दोस्त देख के एक्साइटेड हो जाते हैं कि पार्टी में एक और लड़की आई है। तभी मीचेन नोटिस करते हैं कि नात्सुमे उनसे काफी टाइम से बात नहीं कर रही। जब वो सासेन से इस बारे में पूछते हैं तो वो उदास होकर कहता है क्योंकि वो उन्हें पसंद करने लगी है। आखिर उसने मेरे बारे में कैसे नहीं सोचा। मीचेन हारू को देख के खुश हो रहे होते हैं क्योंकि हारू बहुत ही खुश लग रहा था। पार्टी स्टार्ट होती है और ओसीमा को समझ नहीं आ रहा था कि सभी के साथ कैसे बात करे। ससान उससे कहता है कि सिंपल है, बस सभी को इग्नोर करो। तभी वो देखती है कि शिजुको यहाँ पर भी पढ़ाई कर रही होती है। ओसीमा उससे पूछती है कि क्या वो न्यू स्टार्ट होने वाले विंटर सेशन में एडमिशन ली है। इस पर शिजुको का कहना था कि हाँ, क्योंकि उसे ग्रेड सुधारने हैं। यामाकन भी बताता है कि वो भी उस सेशन को अटेंड करने वाला है, जिसे सुन के हारू मीचन से पूछता है कि क्या वो भी उस सेशन में एडमिशन ले सकता है। इसमें मीचन कहते हैं कि नहीं, उनके पास अभी उतना पैसा नहीं है और वैसे भी हारू को कोई एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं है। इधर जब यामाकन के फ्रेंड्स बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नात्सुमे यामाकन से आके कहती है कि हारू और शिजुको के रिलेशन के बीच में ना पड़े। इस पर यामाकन उसे डांटते हुए कहता है कि यही कह के उसने ऐसे ही ओसीमा को उन दोनों के बीच में से हटा दिया, जिस पर ओसीमा पीछे से ये सुन लेती है और नात्सुमे इस पर कहती है कि ओसीमा को पता है कि उसकी जगह कहाँ है। ये सुन के ओसीमा डिप्रेस्ड हो जाती है। रात होती है और सभी निकलने वाले होते हैं। सीढ़ियों पे खड़ा होकर यामाकन हारू से कहता है कि वो उसका वही पुराना वाला दोस्त वापस बन जाएगा अगर वो शिजुको से दोस्ती तोड़ दे। इस पर हारू मना कर देता है। इस पर यामाकन कहता है कि फिर क्या होगा जब शिजुको हारू से ज्यादा उसे पसंद करने लगेगी। ये सुन के हारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी शिजुको उसे आवाज देती है, जिसके बाद वो उसे उसके साथ घर छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में वो शिजुको से पूछता है कि क्या उसे विंटर क्लासेस को ज्वाइन करना जरूरी है। यहाँ हारू जेलस करने लगता है क्योंकि पूरी विंटर यामाकन और शिजुको एक साथ पढ़ाई करने वाले थे। यहाँ शिजुको उसके हाथ पकड़ के उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए उसे ऐसे या वैसे किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के हारू खुश हो जाता है, पर फिर भी वो उसे क्लासेस ना जाने की जिद करता है। विंटर क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे और शिजुको यामाकन जा रहे होते हैं, जहाँ उनके पीछे पीछे हारू ये कहते हुए जा रहा होता है कि प्लीज मत जाओ मत जाओ। ये सुन के शिजुको को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि उसे रिलेशनशिप को उसके पढ़ाई के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तो वो क्लास में भी गुस्से में लग रही थी। इसके बाद लंच टाइम होता है, इससे यामाकन सोचता है कि उसे लंच कराने बाहर ले चले। तभी वो देखता है कि शिजुको अपना टिफिन लाई थी। यह यामाकन जो था एक रिच फैमिली से था, उसे सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता था, लेकिन लड़कियों के मामले में उसे कुछ जानकारी नहीं थी। फिर स्कूल में ससान सभी को कुछ फोटोज दिखाता है जो उसने क्लिक की थी। तभी हारू की नजर एक फोटो पे जाती है जिसमें शिजुको यामाकन से बात कर रही होती है। वो उसे मोड़ के फेंक देता है तो नात्सुमे देखने जाती है कि आखिर वो क्या है। वो उस फोटो में बैकग्राउंड में मीचन को देखती है, जिससे वो फिर से नर्वस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ विंटर क्लासेस जाते समय मार्केट में यामाकन को शिजुको दिखती है, जिसे वो गुड मॉर्निंग कहता है, पर वो शिजुको ना होके एक ओल्ड लेडी थी। यहाँ यामाकन देखता है कि उसकी ये एक्टिविटी एक छोटी बच्ची नोटिस कर रही होती है, इसलिए यामाकन यहाँ से फटाक से निकल जाता है। क्लासेस के रास्ते में उसे शिजुको मिलती है और वो उसे पकड़ के साइड करता है क्योंकि एक साइकिल उसे टकराने वाली थी। तभी इसी समय पीछे से हारू आके उसके सर पे एक पंच मारता है। उसे कहता है कि वो उससे दूर रहे। शिजुको उसे वापस से डांटने लगती है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वो फिर अपने क्लासेस जाने लगती है, जहाँ यामाकन उसे ऐसा दिखाने लगता है कि वो उसे पकड़ने वाला है। इसे गुस्सा होकर वो केन फेंक के मारता है जो जाके शिजुको को लग जाती है, जिसके बाद तो शिजुको ऐसे मुड़ती है जिसे देख के हारू वहाँ से भाग जाता है। इधर क्लासेस के टाइम यामाकन को महसूस होता है कि हारू के सर पे मारने से उसके सर पे बम्प आ गया है। शिजुको उसके सर को देखती है और उससे वहाँ कुछ ठंडा लगा लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वैसे भी वो कुछ नहीं कह पा रहा था। इसके बाद शिजुको इन सब के लिए उसे सॉरी कहती है और उससे ये भी कहती है कि उसने अपनी फीलिंग्स हारू से कन्फेस कर दिया है।
इसलिए ये अच्छा रहेगा कि तुम हारू और मेरे से दूर रहो। इसलिए नहीं कि तुम जलते हो हारू से, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये दिखाएगा कि तुम कितने अच्छे लड़के हो। क्लास खत्म होने पे यमाकन सोचते हुए जा रहा होता है शिजुको की बातों को। अभी वो यहाँ से उसी लड़की को देखता है जो उसे घूर रही थी। यमाकन फिर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये लड़की यू होती है जो ओशिमा का वेट कर रही थी। इधर घर जाते समय उसे हारू मिलता है, जहाँ यमाकन उससे कहता है कि वो बदल गया है, ये याद करते हुए कि हारू फिर से उसे कहीं पीटने न लगे। ये सुन के हारू कहता है कि अगर कोई बदल गया है तो वो शिजुको है और मुझे इस बात का डर है कि वो कहीं मुझे छोड़ ना दे। अभी यहाँ यमाकन अपने लिए टैक्सी रोकता है। हारू से पूछने लगता है कि कहीं उसने कुछ किया तो नहीं शिजुको के साथ। इस पर यमाकन उसे इग्नोर करके चला जाता है। हारू यहीं बेंच पे बैठे बैठे सोचने लगता है। तभी यहाँ शिजुको आती है और इतनी बारिश में भी वो बैठ के उसका वेट कर रहा होता है। ये देख के उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी उसे हारू गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आखिर कब तक मुझे इतना सफर करना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। ये सुन के शिजुको कहती है कि ये अभी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नात्सुमे को देखते हैं मीचन के सेंटर पे, जहाँ सासेन और उसके दोस्त थे। वो वहाँ उसे एक पैकेट देने आई थी, जहाँ सासेन का एक दोस्त उससे कुछ बात करने आता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करता है, जिसे देख के उसके बाकी दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये देख नात्सुमे वहाँ से जाने लगती है। तभी सासेन उसे रोकते हुए कहता है कि उनका इंटेंट उसे ठेस पहुँचाने का नहीं था। यहाँ नात्सुमे कहती है कि लड़के हमेशा ही किसी की फीलिंग्स के साथ मजाक बनाया करते हैं, यही कारण है कि लड़कियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। नात्सुमे इसीलिए भी खराब मूड में थी क्योंकि वो अपने बेस्टी से उसे विंटर क्लासेस की वजह से नहीं मिल पा रही थी। हारू भी इन दिनों खराब मूड में रहता है और उसे कंफर्ट रखने वाले मीचन से भी वो बात नहीं करती। अब जिससे सासायन कहता है कि इसीलिए क्योंकि वो उन्हें पसंद करने लगी है, और नात्सुमे इस बात से इनकार करती है। तो तभी यहाँ हारू मस्त मूड में एंट्री मारता है, जिसे देख के दोनों उसके खुश होने का रीजन पूछते हैं, जहाँ उन्हें बताता है कि आखिरकार उसे उसका जवाब मिल ही गया। वो बताता है कि शिजुको ने उसके साथ फील्ड ट्रिप पे जाने की बात की है, अगर वो उसे इस साल के बचे हुए दिनों में अच्छे से पढ़ाई करने में ध्यान देने दे तो। इसके बाद ये साल बीतने लगता है और सभी अपने अपने कामों में बिजी थे क्योंकि नया साल आने वाला था। अभी एक दिन शिजुको अपने बेस्टी को फोन करके पूछती है कि टीवी प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये सुन नात्सुमे खुश हो जाती है क्योंकि उसे इसी बहाने उससे मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो काफी अब बोर हो रही थी घर पे। इसके बाद नात्सुमे हारू के साथ उसके घर आती है, जहाँ वो लोग साथ में डिनर करते हैं क्योंकि शिजुको के पेरेंट्स उसके ग्रैंड मदर के पास गए थे। रात को सोते समय उनका नींद खुलता है नात्सुमे के सेल फोन के रिंग्स, जहाँ दूसरी तरफ सासेन होता है। वो उन्हें न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए बुलाता है। फिर सब यहाँ से रेडी होकर निकल पड़ते हैं। यहाँ यमाकेन और उसकी गैंग किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। अभी एक को पीछे से किक मारते हुए हारू सभी को अपने यहाँ आने का एहसास कराता है। यमाकेन देखता है कि अगर हारू यहाँ है तो शिजुको भी आई होगी। थोड़ी देर में उसे शिजुको भी दिखती है। वो उसके साथ कुछ खाने चलने के लिए पूछता है और शिजुको उसे पैसे देते हुए कहती है कि वो खुद खरीद के खा ले। थोड़ी देर बाद सभी सासान के दोस्त मीचन और बाकी सब नए साल का सनराइज देखने के लिए मीचन के सेंटर के टॉप पे जाते हैं, जहाँ नात्सुमे मीचन से हिम्मत करके इनडायरेक्टली अपने फीलिंग्स रखती है और मीचन कहते हैं कि वो इन सब चीजों के लिए बड़े हो गए हैं। ये सारी बातें सासान सुन रहा होता है। इसके बाद सभी एक साथ सनराइज देखते हैं, जहाँ पे सासान नोटिस करता है कि नात्सुमे अकेले ही घर के लिए निकल गई थी। यहाँ हारू शिजुको से कहता है कि अगले साल भी वो शिजुको के साथ ही सनराइज देखना चाहता है। अब यहाँ फेस्टिवल्स खत्म हो गए थे और शिजुको छुट्टियों में अपने घर पे ही अकेली बैठ के पढ़ रही थी। उसे हारू की याद आती है कि उसने न्यू ईयर के बाद से ही उसे नहीं देखा है। वो सुनती है कि उसका कोई नाम पुकारता है और खिड़की से हारू एंटर करता है। वो अजीब से कपड़े पहने था, उसने ग्लव्स पहन रखे थे, गॉगल्स लगा रखे थे और हाथ में नेट पकड़े हुए था। वो कहता है कि वो किसी चीज को ढूंढ रहा है, पर वो बताता नहीं है कि वो क्या है। इसके बाद वो फिर यहाँ से चला जाता है अपनी फोन को यहीं पे छोड़ के। इसके बाद वो नात्सुमे के पास पहुंचता है कि क्या उसने उसे देखा है। नात्सुमे को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद वो यहाँ से फिर निकलता है, अपनी नेट को यहीं पे छोड़ देता है। वो सासायन और उसके दोस्तों के पास पहुंचता है कि क्या तुम लोगों ने उसे देखा है, जल्दी बताओ। और उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर वो अपने गॉगल्स को छोड़ देता है। इसके बाद वो यमाकन उसके दोस्तों से भी मिलता है, जहाँ वो अपनी चाबी छोड़ देता है। वो लोग एक एक करके सभी चीजों को लौटाने के लिए मीचन के सेंटर आते हैं, जहाँ सबसे पहले नात्सुमे आती है और देखती है कि मीचन यहाँ पे नहीं है। यहाँ शिजुको आती है और उसे हारू का फोन दे देने कहती है क्योंकि उसे अपने स्टडीज खत्म करने थे। अभी सासान और उसके दोस्त आते हैं और वो नात्सुमे के साथ हारू का वेट करने लगते हैं। इधर यू जो ओशिमा की दोस्त थी उसे नागोया मिलता है, जिसे वो ओशिमा को फोटो भेजती है कि उसे एक रूस्टर मिला है, जिसे देख ओशिमा उसे बताती है कि ये तो हारू का रूस्टर है। उसे तुरंत मीचन के सेंटर ले जाने के लिए बोलती है। इधर सासान के दोस्त निकलने वाले होते हैं, तभी वो यमाकन के गैंग से टकरा जाते हैं। यहाँ वो लोग हारू की चाबी देने आए थे। इधर शिजुको पढ़ते हुए सोच रही होती है कि उसे हारू को लंच पे इनवाइट करना चाहिए, और वो देखती है कि चावल तो था ही नहीं, इसलिए वो चावल लेने के लिए मार्केट में निकल पड़ती है, जहाँ उसकी मुलाकात यू से होती है, जो मीचन के सेंटर के लिए जा रही थी, पर वो रास्ता भटक गई थी। इसके बाद वो उसे लेके मीचन के सेंटर आती है, जहाँ सभी लोगों को लग रहा था कि हारू जरूर नगोया को ही ढूंढ रहा होगा।
इसलिए उसे बताने के लिए कि नगोया मिल गया है, सभी फिर हारू को ढूंढने निकल पड़ते हैं, शिजुको और यामाकन को छोड़ के, क्योंकि दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। फिर दूसरी तरफ नात्सुमे ससान और उसके दोस्तों को मोटिवेट कर रही होती है हारू को ढूंढने के लिए। इधर शिजुको जब अपने घर के रास्ते पे थी, उसे हारू दिखता है। वो उसे बताती है कि नगोया मिल गया है और सभी अब उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुन के हारू कहता है कि नगोया कहीं खो गया था क्या? शिजुको पूछती है कि क्या तुम नगोया को नहीं ढूंढ रहे थे? हारू कहता है कि नहीं, वो एक चमकीली जुगनू को ढूंढ रहा है जो उसने देखा था, क्योंकि अगले साल के सनराइज में अभी बहुत टाइम है, इसलिए उसने सोचा कि तब तक ऐसे चमकीले जुगनू को पकड़ के उन्हें शिजुको के साथ देखे। अभी उन्हें ढेर सारे जुगनू एक साथ दिखाई देते हैं और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले ही लव स्टोरी की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।